Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 4 of class 10 math chapter number 2 polynomial। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रिस्पेक्टिवली। ओके, रिस्पेक्टिवली का मीनिंग मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। फर्स्टली लिखा हुआ है सम, तो इसका मीनिंग हो गया हमें फर्स्ट जो 1/4 गिवन है वो सम ऑफ द जीरोस गिवन है एंड -1 जो गिवन है वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है। ओके, अब हमें करना क्या है, इसमें हमें इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, मीनिंग दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरा प्रीवियस वीडियो, उस फर्स्ट वीडियो में क्या था, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी। देखिए आप लोग, जैसे फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं x² माइनस 2x माइनस 8। तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन गिवन थी और इक्वेशन से हमने क्या किया था, हमने जीरोस को फाइंड किया था। ओके, जीरोस को फाइंड करने के बाद हमने सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में सेटिस्फाइड करवा के बताया था। ओके, बट इसमें क्या हुआ है, उल्टा दिया हुआ है, हमें सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है। देन हमें इसको यूज करते हुए हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इस टाइप की। ओके, तो जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसको रफ कर दूं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, देखिए सम ऑफ द जीरोस को मैं लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा। ओके, वो हमें गिवन है 1/4 और इसी को आप क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ द जीरोस बोल लिख देता हूं मैं, सम ऑफ जीरोस। ओके, एंड प्रोडक्ट को लिख रहा हूं अल्फा इंटू बीटा और वो कितना गिवन है, -1। यहां पे हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हमें इक्वेशन बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है, a b एंड c की वैल्यू। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है ना, उस गिवन को हम इधर पुटअप करेंगे और पुटअप करने के बाद कंपेयरिंग करके a एंड b की वैल्यू को निकालेंगे, a b एंड c की, देन हम जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, तो बहुत इजी है। देखते हैं हमें सम ऑफ द जीरोस कितना दिया है, हमें 1/4 इक्वल टू -k b अपॉन a। ओके, अब आप यहां से कंपैरिजन करके देख सकते हैं, देखो b की जगह पे क्या आ रहा है, -1। ओके, तो यहां से देखिए b की वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि देखो ये -1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, b आ गया हमारे पास -1 एंड सिमिलरली a कितना आ गया, 4। तो हमारे पास a एंड b मिल गया। अब हम c कहां से निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस से निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है, -1 इक्वल टू c अपॉन a। अब आप देख सकते हैं 1 अपॉन के नीचे देखो, मुझे अपॉन में फ्रैक्शन में कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, तो मैं 1 लगा देता हूं। अब यहां पर एक बात को फोकस करने वाली है कि यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 4, और नीचे a की वैल्यू कितनी आ रही है, कंपैरिजन में 1। तो एक इक्वेशन में a की दो वैल्यू नहीं हो सकती। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर 4 है तो हम इसको भी नीचे 4 बनाएंगे, और 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे एंड ऊपर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों साइड 4 का मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, है ना। मल्टीप्लाइड कर देंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। ओके, तो इसको करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, -4 अपॉन 4, यहां से c अपॉन a। अब कंपेयर करिए। ओके, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से -4, और a मुझे राइट डाउन करने की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूं। ओके, तो अब a एंड b c की वैल्यू जो आ चुकी है उसको हम जनरल इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। तो अब यहां देख सकते हैं a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4, यहां पे लिख दीजिए 4x²। सिमिलरली b कितना है हमारे पास, -1, तो प्लस तो b कितना है हमारे पास, -1, तो 1 को मैं नहीं लिखूंगा, सीधे x लिख देता हूं।
एंड सी कितना है हमारे पास -4, तो माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। और यही हमारा आंसर है। इसी को इक्वेशन बनाने के लिए उसने बोला हुआ था। ओके, तो इसी की टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करने वाले हैं। चलिए मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूं। देखिए हमारे पास सेम क्वेश्चन है, इसको हम सेकंड मेथड से करने वाले हैं। अब इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आप देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस बाहर ब्रैकेट में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो हमें क्या करना है, हमारे पास सम ऑफ द जीरोस कितना है 1/4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है -1। बस इसको इस फॉर्मूले में पुट अप करना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना है 1/4, और जो बाहर एक्स है वो एक्स लगा दिया मैंने, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है -1। तो मैं इसको डायरेक्टली -1 ही लिख देता हूं, ये आ गया -1। अब आप देखिए ये फ्रैक्शन में है। ओके, सो फ्रैक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और इक्वल टू में क्या आएगा 0। फ्रैक्शन को मुझे हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इन सब के नीचे 1 लगा देते हैं, तो सारे का सारा फ्रैक्शन में आ गया। ओके, अब क्या करेंगे हम इसका एलसीएम लेके प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। तो आप जो आप बता सकते हैं 4, 1 एंड 1 तो जब भी आप एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4 ही आएगा। और जैसे कि हम सेम पैटर्न पे सॉल्व करते थे एलसीएम लेकर, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो कैसे करते थे, 1 का डिवाइड करते थे इसमें, तो कितना आएगा, 1 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 4 आएगा, और जो भी आंसर आता है उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाइड। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x²। सिमिलरली 4 का करो 4 में डिवाइड, आंसर आया 1, एंड 1 का ऊपर वाले से मल्टीप्लाइड, तो x ऊपर है तो कितना आ जाएगा सिंपली x एंड या 4 एंड 4 इंटू -1 दिस इज -4 इक्वल टू 0। अब ये वाला जो पूरा डिनोमिनेटर में है वो कहां जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइड होके इक्वल के साइड जाके मल्टीप्लाइड में, तो ये 4 इंटू 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा वो। तो अब ये 4 जो डिवाइड में है वो कहां जाएगा, इक्वल के अदर साइड, और 0 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो वो पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा। 0 इंटू 4 0 हो जाएगा, तो 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर है। तो प्रीवियस और आंसर और ये सेकंड मेथड का आंसर सेम आया हुआ है। ओके, चलिए हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए हम थोड़ा फास्ट करेंगे। फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, सम ऑफ द जीरोस, सेकंड क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हमारा जनरल एक्सप्रेशन क्या है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, a एंड b एंड c की। ओके, और a एंड b c कहां से निकालेंगे, हम इधर से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा गिवन। हमारे पास गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना है √2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बेटा जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं ना, आपको वही एग्जाम में बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे लिखना है। ओके, तो अब देखिए सम ऑफ द जीरोस की जगह पे सम ऑफ द जीरोस लिखिए √2, ओके, एंड माइनस b/a, और डिवाइड में बेटा 1 और लगा दीजिए ताकि कंपैरिजन करने में आसान हो। अब इसके बाद आप सॉल्व मत करिए, थोड़ा सा होल्ड करिए। नीचे क्या है, हमें क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर a है और यहाँ पर a है, तो a और a को हमें क्या करना पड़ता है, सेम बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हम कंपैरिजन करेंगे, जब तक हम कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1 डिवाइडेड बाय 3, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है 1/3 इक्वल टू c/a। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और ऊपर a की वैल्यू 1 आ रही है। तो इस बार हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाइड कर लेंगे बोथ साइड में। ओके, तो जब मैं यहां पर 3 का मल्टीप्लाइड करूंगा
देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग नेक्स्ट स्टेप पे करना वरना स्पेस की कमी पड़ रही है मेरे पास। ये 3 आ गया, सेम यहाँ पर 3 का करा। तो जब भी आप 3 इंटू रूट 2 करेंगे तो आंसर आएगा 3 अंडर रूट 2। ओके, तो आंसर आ गया मेरे पास 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड में कितना आएगा 3 इंटू 1 3 आ गया, एंड दिस इज माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो इसके बाद बेटा मैं यहां लिख देता हूं नीचे। तो अब देख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 इक्वल टू माइनस बी, तो ये माइनस कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3 अंडर रूट 2 माइनस के। ओके, एंड ए कितना आ गया 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3, एंड जो सी आएगा वो कौन आ जाएगा सी इक्वल टू 1। अब अगेन मुझे एक ही लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ए एंड सी की जो वैल्यू है मैं किस में पुट करूंगा, जनरल एक्सप्रेशन में। अब ए कितना है 3, दिस इज द 3x स्क्वायर, एंड बी है माइनस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 का x, प्लस सी कितना है 1, इसको 1 लिख दीजिए इक्वल टू 0, और यही मेरा आंसर है। ओके, सो अगेन मैं इसको सेकंड मेथड से करने वाला हूं। तो जैसे कि हमारे पास गिवन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये हमारा क्या है सम ऑफ द जीरोस, एंड ये हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके, सो मैं इसको कभी कभी अल्फा प्लस बीटा भी लिख देता हूं। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है सम ऑफ द जीरोस अंडर रूट 2, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना दिया हुआ है 1/3। ओके, तो हमारे पास सेम फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस का एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है 1/3। ओके, तो सेम हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे प्रीवियस में हमने सॉल्व किया था, अगेन हमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि यहां फ्रैक्शन में है। तो अब हमारा एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। ओके, अब देखो क्या करना है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखो एक शॉर्टकट तरीका है, छोटा सा आपको हिंट देता हूं। अगर फ्रैक्शन में 1 है और नीचे कोई भी नंबर है, तो मैं आपको बताता हूँ ना 1 का डिवाइड करो 3 में, फिर जो आंसर आए इसका मल्टीप्लाइड करो ऊपर। अरे कुछ नहीं करना है ऐसा। अगर नीचे फ्रैक्शन में 1 है, ओके, तो सीधे सीधे क्या करा करो, इसका डायरेक्टली ऊपर मल्टीप्लाइड करके यहां लिख दिया करो, इतना आएगा 3x स्क्वायर। अब यहां देखो यहाँ 1 है तो क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई डायरेक्टली ऊपर करके लिख दो, माइनस के 3 अंडर रूट 2x। ओके, और जब यहां पर और यहां पर न्यूमिनेटर और जो एलसीएम आया वो अगर वहां पर सेम सेम है, तो जो ऊपर होता है ना वो एज इट इज उतार दिया करो, बस इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, इक्वल टू में 0 है, तो ये 3 कहां जाएगा इक्वल 0 में, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हमारा आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, आप एग्जाम में किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट हमें दोनों मेथड आना जरूरी इसलिए है क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, कभी उस मेथड से सॉल्व होंगे, कभी इस मेथड से सॉल्व होंगे, इसलिए हमें दोनों मेथड को करना बहुत जरूरी है। ओके, तो देखिए इसमें हमारे पार्ट्स कितने हैं, सेकंड क्वेश्चन में 6 पार्ट है। ओके, सो बस मैं एक पार्ट को और सॉल्व करूंगा, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट सारे आप ही सॉल्व करेंगे। तो आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पर। बिल्कुल सेम पैटर्न पे सॉल्व करना है। और स्टूडेंट्स एक बात और, इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस 3 वीडियोस जरूर देख लीजिए, उसको देखने के बाद आपको ये वीडियो बहुत इजी लगेगा। ओके, और इंट्रोडक्शन जो टॉपिक का फर्स्ट वीडियो है सेकंड चैप्टर का, उसको आप इसकी बिल्कुल मत करिए, वो आपको देखना बहुत कंपलसरी है क्योंकि उसमें सारा का सारा बेसिक्स बताया हुआ है। अगर कुछ स्टूडेंट ने 8, 9 क्लास नहीं पढ़ी है तो उसका बेसिक्स भी मैंने उस वीडियो में कवर करके रखा हुआ है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट।
0 एंड 5, तो मैं क्या लिखूंगा, सेम पैटर्न, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, √5। ओके, तो हमारा जनरल एक्सप्रेशन ये है, हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, ए बी सी की रिक्वायरमेंट है, हम वैल्यू पुटअप करते हैं, तो 0 इक्वल टू -b/a, अब 0 के नीचे 1 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है, √5, इसके नीचे 1 लगाइए, एंड दिस इज द c/a। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए और ए को देखना है, अगर ए हमें सेम बनाना है सबसे पहले। ओके, तो यहां देख सकते हैं सेम है, तो सेम है अगर, तो डायरेक्टली कंपेयर कर दीजिए, तो ए कितना आ गया, देखो 1 आ गया, बी कितना आ गया, ये माइनस कहां जाएगा, 0 में उधर जाएगा, तो वो तो 0 ही रहने वाला है आपका, एंड सी कितना आ गया, √5। ओके, तो एबीसी की वैल्यू आ गई, देन डायरेक्टली पुटअप कर दीजिए, ए मेरे पास है 1, तो 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिखूंगा x² एंड b 0 है, तो 0x एंड प्लस c कितना है, √5 इक्वल टू 0। तो जब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, तो 0x को लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, x² प्लस √5 इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड से। तो देखिए, ये सम ऑफ द जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो, डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करिए, x² माइनस सम ऑफ द जीरो 0 इंटू x प्लस √5। अब देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया, कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, x², इसको हटा दीजिए, प्लस √5। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट ऐसे मत कर देना, आप इसको हटा रहे हो ना, तो उसके आगे वाला साइन भी हट जाएगा, अदरवाइज क्या करा किसी स्टूडेंट ने, ये साइन को यहाँ लगा दिया और 5 लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। ओके, तो जो भी नंबर है उसके आगे वाला ही साइन आता है, इस बात को आप ध्यान रखना। ये हमारा आंसर हो गया।